जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। हाँ रोशनी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आए नहीं ये लोग डॉक्टर के पास से? नहीं अम्मी, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा चल हट, ला मुझे करने दे, देखूं क्या बनाया है। अच्छा अम्मी, भाई के ऑफिस से फोन आया था, कह रहे थे कि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, वो अभी तक आए क्यों नहीं? बताया तो नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, ये ना हो नौकरी से ही निकाल दे। नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो कहीं गए हुए हैं। पता नहीं कब इसका ड्रामा खत्म होगा और काम पे वापस जाएगा। अम्मी, आपको अभी भी ये लगता है कि भाई ड्रामा कर रहे हैं? उनकी इतनी तबीयत खराब है, आपको क्यों यकीन नहीं आता? माँ हूँ उसकी, बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ उसकी हरकतें, उसकी चालें। तुम्हें क्या पता हो, और जब पता ना हो तो हर बात में भूलते नहीं है। ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ, पर मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि भाई ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो वाकई बीमार है, आपको पता नहीं कभी यकीन आएगा। चाय बना के देख कर मुझे। अरे इतनी महंगी दवाइयाँ आई हैं। चलो भाई वो दानियल भाई यहाँ खड़े हुए थे, मेरा फोन आया, पता नहीं कहाँ चले गए भाई, यहीं खड़े हुए थे। मेरा क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने यहाँ भी अपनी लापरवाही दिखाई है। तुम्हें पता है कि भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया दिलचस्प घुमा के। भाई मेरी क्या गलती है? मेरा अगर भाई को कुछ हो ना तो मैं जान से मार दूंगा मैं। चलो दानियल भाई, कुछ हो ना जाए दानियल भाई को। मैंने दानिश भाई और दुरैन को फोन किया था, दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। मुझे लगता है वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है। क्या फायदा ऐसे मोबाइल फोन का? मोबाइल का तो मतलब यही है ना कि कहीं पे भी हो इंसान बात कर सके, फोन ही नहीं उठा रहे। अम्मी आ जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अच्छा आपको कुछ और चाहिए? मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। जा, मैं इंतजार कर रही हूँ। भाई आप लोग कहाँ थे? कब से आप लोगों को फोन कर रही हूँ, अम्मी इतनी परेशान हो रही थी। और दानियाल भाई कहाँ हैं? कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतनी देर लगती है भला? दानियाल कहाँ है? अम्मी वो बात ये है कि दरअसल बात ये है अम्मी कि हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक पता नहीं दानियल भाई कहाँ चले गए। क्या? अरे कहाँ चला गया? पता नहीं, दुरैन और भाई को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर गया, उनकी दवाइयाँ लेने के लिए। अचानक पता नहीं बाहर से भाई कहाँ गायब हो गए। हमने इतना ढूंढा हर गली हर मोहल्ले, मगर उनकी कोई खबर ही नहीं है। हाय हाय, मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो निमरा के घर चला गया है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, कह रही थी ना ढोंग कर रहा है सब। अम्मी भाई कोई ड्रामा नहीं कर रहे, वो सच में बीमार हैं। डॉक्टर खुद कह रहे थे कि वो बीमार हैं, और आप कह रही हैं कि मैं बता रही हूँ तुम्हें दानिश, वो उस निमरा के पीछे ही गया है। उसी लड़की ने तो पागल किया है उसे। अम्मी मैं तो निमरा का घर जानता भी नहीं हूँ कहाँ है। अम्मी आप एक दफा भाई के साथ गई थी, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है मुझे। मैं चलती हूँ। रोशनी जा मेरी चादर ला के दे। मैं लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी जा। चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं जानती हूँ उसके घर को, वहीं गया होगा। चलती हूँ तुम्हारे साथ। खुदा करे कि आपकी बात सही हो और भाई वहीं पर हो। ले आ बेटा। उजाला बेटा, अगर तुम्हें कोई हमसे शिकायत थी तो मुझसे कहा होता। इस तरह से अलग घर लेने की क्या जरूरत थी? आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये जरूरी है कि इंसान लड़ाई और झगड़ों के बाद ये अलग हो? मुझे पूरा हक है कि मैं अपना घर बनाऊं। इस घर में तो ना मैं कोई चीज लगा सकती हूँ और ना ही मैं कुछ सजा सकती हूँ। बेटा तुम्हें किसने रोका था? ये घर तुम्हारा अपना घर है।
तुम इसे अपनी मर्जी से सजा सकती हो, बना सकती हो। मैंने भी तो इस घर को ऐसे ही बनाया है। ये आपका घर है, आप ही को मुबारक हो। उजाला, बेटा शौहर का घर ही औरत का घर होता है। शौहर का घर नहीं होता, घर औरत के लिए होता है। मर्द का क्या, वो तो सारी रात फुटपाथ पे भी निकाल देता। तुम अकेले घर में तन्हा कैसे रहोगे बेटा? अकेले घर के 100 मसाइल होते हैं। प्लीज प्लीज, आप हमारी टेंशन मत लें, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। क्या हुआ? आप लोग दानियाल भाई को क्यों नहीं लेकर आए? कैसे लेकर आते और कहाँ से लेकर आते? निम्रा के घर तो ताला लगा हुआ है और वहाँ गली में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि यहाँ पर दानियाल भाई आए थे या नहीं आए थे। मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है अम्मी, न जाने दानियाल भाई किस हाल में होंगे। मेरी माँ ने तो पुलिस में कंप्लेन करवा दें। क्या हो गया है? पुलिस वाले क्या गलियों गलियों मारे मारे ढूंढते फिरेंगे उसे? उनके हाथ तो पैसे बटोरने का बहाना लग जाएगा। लेकिन अम्मी इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना, ढूंढना तो पड़ेगा। दुरैन, तो मंसूर भाई को फोन कर। मैं बाइक पर जाता हूँ, एक बार फिर देखता हूँ, शायद मिल जाए। मंसूर भाई को मैंने फोन कर दिया है, वो और बाजी सुबह आ जाएंगे। चलो अच्छा किया। पता नहीं तुम लोग इतनी रात को उसे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो अम्मी उसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस को भी इतला नहीं करने दे रही हैं। एक काम करते हैं भाई, हॉस्पिटल थाने सब चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो जाओ, जो करना है करो, जाओ। शाबाश, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखे। मैं दुआ करती हूँ उसके लिए। चलो दुरैन, चलो जाओ, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह कामयाब करे, मेरा बच्चा मिल जाए। या अल्लाह खैर। खुदा जाने दानियाल भाई किस हाल में होंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कल रात से कि नहीं। पैसे थे उनके पास? जब से उनकी तबीयत खराब हुई है ना, अम्मी ने उनका वॉलेट और मोबाइल लेकर रख लिया था। बस अब दुआ करो कि किसी तरह से वो उन लोगों को मिल जाए। अम्मी रात से कमरे में बंद है। एक तो मुझे अम्मी की बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं कमरा बंद करके वो कौन कौन से वजीफे पढ़ती रहती हैं। मंसूर भाई भी तो गए थे ना भाई को ढूंढने, क्या उनको कुछ पता चला? नहीं, तमाम हॉस्पिटल देख लिए, कहीं नहीं है वो। अब तो बस अल्लाह ही मालिक है। कल रात से दुरैन भाई और दानिश भाई भी उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चला। अम्मी को बुला के लाओ, हद होती है, ऐसे कौन से वजीफे पढ़ रही हैं? मैं 2 बार जा चुकी हूँ, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया है, अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा रहने दो, मैं मंसूर को फोन करती हूँ। हमें भी आज अपना सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट करना था और अब यहाँ पे दानियाल की अलग मुसीबत सर पर पड़ गई है।
हेलो, कैसे हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? क्या बताऊं अली से, एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ हूं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अली से दानियाल भाई को कल रात हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से वो पता नहीं कहाँ चले गए, अचानक से कहीं गायब हो गए, ढूंढ ढूंढ के थक गए। या अल्लाह, तुम तो बता रहे थे कि उनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी। हाँ, यही तो परेशानी है, कल से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी भी उन्हें ढूंढने के लिए ही निकला हुआ हूँ मैं दुआ करूंगी उनकी खैर खैरियत के लिए। तुम परेशान मत हो, बस उन्हें ढूंढते रहो, खुदा ने चाहा तो जरूर मिल जाएंगे वो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अली से मैं जानता हूँ कि तुमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि मैंने अम्मी से बात की है यार। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम फिलहाल दानियाल भाई को ढूंढो, फिर जब मौका मिले तब अम्मी से बात कर लेना, और जैसे ही दानियाल भाई मिले मुझे बताना, ओके? ठीक है, ओके, थैंक यू अली से। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? जी, हमने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और दानियाल की तस्वीर भी वहां दे दी। बस आप सब लोग दुआ करें कि कोई अच्छी खबर ही। अम्मी, भाई बता रहे थे कि हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया था और एक गुमशुदा लाश भी मिली है उनको। है अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? खबरदार, ऐसी बातें मत निकालो मुझसे। अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ नहीं होगा दानियाल को। खुदा उसे सलामत रखे। देख लीजिएगा अम्मी, वो खुद घर आ जाएगा इंशाल्लाह। हम सबको दुआ करनी चाहिए, किसी एक की तो दुआ कबूल होगी ना। सारी रात से दुआएं ही तो कर रही बैठी। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, देख लेना, चल वापस आएगा मेरा बच्चा। दानिश वापस आया नहीं, रात से बाहर है वो बेचारा भी सड़कों पर दानियाल को ढूंढता फिर रहा होगा। बस अल्लाह करे ठीक इसी तरह भी दानिश को दानियाल मिल जाए। जाहिर है जब दूसरों के बेटे को माँ से अलग करेंगे तो खुद के साथ भी वैसा ही हो, जैसी करनी वैसी। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। लेकिन अम्मी बात तो सच है, अब अपना बेटा उनसे दूर हुआ है ना, तो उनको पता लगेगा कि दिल पे क्या बीतती। खुदा ना खास्ता मेरा बेटा मुझसे दूर तो नहीं हो रहा। बेटे अलग घर में चले जाएं तो वो दूर हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं सोचते। रहने दे अम्मी, जब भाई आपसे 10-10 दिन बाद आके मिलेंगे ना, तब आपको पता लगेगा, और तब मैं आपसे पूछूंगा। बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे? हो सकता है इसी में कोई खुदा की बेहतरी छुपी है। नहीं अम्मी, अरे बचपन से आपने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम अच्छी नौकरी कर सके, आपकी खिदमत कर सके, और फिर जब वो टाइम आया कि सारी मेहनत पे पानी फिर गई। दुनिया की यही रीत है बेटा, और खुदा ने औरत को अलग घर में रहने का हक दिया है। अम्मी आप भी ना, अगर मेरी बीवी ये बात करे ना तो मुझे एक दिन भी अपने पास ना रखूं। छोड़ो सारी बातें, भाई को फोन करो, पता करो वहां क्या चल रहा है, खैरियत तो है ना सब? दानियाल का पता चला है या नहीं? नहीं मैं नहीं कर रहा उनको फोन। अरे उनका मसला है, वो खुद निपटे, आप परेशान ना हो। तुरंत रोटी देना। चलो दानिश, खाना खाओ बेटा। दिल नहीं चाह रहा अम्मी, पता नहीं दानियाल भाई ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अम्मी, मेरा भी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। चलो ना, अब तुम लोग खाने से तो मुंह ना मोड़ो। तुम देख लेना, जहां कहीं होगा इंशाल्लाह ठीक होगा मेरा बच्चा। और नहीं तो क्या,
अम्मी ठीक ही कह रही है, भूखा रहने से वो जल्दी नहीं घर आ जाएगा। प्लीज सब खाना खाओ। उजाला, ये लोग भी तो ठीक कह रहे हैं, ये तो इनका प्यार है दानियाल के लिए। तो क्या मैं उनसे प्यार नहीं करती या फिर अम्मी उनसे प्यार नहीं करती? मंसूर, तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, क्या बहुत मीन हूँ? चल बस बेटा, हाँ बस कर दियो जाना। गॉड, उसके साथ दुआएं हैं उसकी माँ की। आज रात तक वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, देख लेना तुम सब। इंशाल्लाह। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। उसकी तो ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है, पता नहीं घर का ड्रेस भी मालूम होगा या नहीं। भाई मेरे ख्याल से वो लोग उसकी शादी करवाने वाले थे बहुत जल्दी। हाँ यार, शादी की तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन वो लड़की धोखा दे गई और अचानक से उसकी पूरी फैमिली बगैर कुछ बताए कहीं चली गई। ओह भाई, आंटी का तो फिर बहुत ही बुरा हाल होगा। आई मीन टू से कि उनका जवान बेटा यूं इस तरह घर से चला गया। सही कहा तुमने, उनकी हालत तो बहुत खराब है, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक वापस आएगा। ओह, लेकिन कल जब उनकी शादी हो जाती तब भी तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। माओं को अपना दिल मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटे कभी भी घर छोड़ के जा सकते। कैसी बातें कर रहे हो मसूद? चले पर नमक तो ना लगा। हाँ, क्या हुआ? दानियाल की कोई खबर मिली? नहीं अम्मी, अभी तक तो नहीं। एक बात करना थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अम्मी, वो मैं जानता हूँ कि ये वक्त मुनासिब नहीं है इस बात को करने का जो मैं करने चाह रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। क्या बात है? साफ साफ कहो। अम्मी, वो आपको मेरे साथ अलीज़े के घर जाना होगा। मेरे लिए अलीज़े का रिश्ता मांगो। मैं अलीज़े से शादी करना चाहता हूँ। कौन? वो अलीज़े जो उजाला की शादी में बेहयाओं की तरह सबके सामने नाच रही थी? हाँ, वही अलीज़े। लेकिन अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। अलीज़े, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा, या दानियाल की तरह तुम भी होश गवा चुके हो? मैं उसे पसंद करता हूँ अम्मी, और पसंद करना। जब मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि इस घर में अब कोई पसंद की शादी का नाम नहीं लेगा, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? खुदा के लिए अम्मी, आप क्यों अपनी अना के लिए अपने बच्चों की खुशियों के पीछे पड़ गई? मैं अलीज़े की खाला से बात करके आया हूँ, उन्हें इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। प्लीज आप भी मान जाए ना। मैं खूब जानती हूँ ऐसी लड़कियों को भी और उनकी खालाओं को भी, और कोई काम नहीं होता ऐसियों को सवाए अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाने के लिए। ऐसे अच्छे अच्छे खानदानों के लड़के फंसाती हैं ताकि माल बटोर सके उनसे। अम्मी, अब आप अलीज़े पर इल्जाम लगा रही हैं, ये सरासर ज्यादती है। अलीज़े इस तरह की लड़की नहीं है, वो एक अच्छी बहू साबित होगी, आप मान लेना मेरी बात को। मुझे समझाने की कोशिश ना करो। अच्छा, मैं खूब समझती हूँ। पहले उजाला, फिर दानियाल, और अब तुम। पूरे के पूरे खानदान को पसंद की शादियां करने का शौक चुराया है। वाह, उजाला ने बहुत पहाड़ गिरा लिया ना अपनी पसंद की शादी करके, है ना? रो रही है अपनी किस्मत को बैठी। और दानियाल उस निमरा के पीछे पागल हुआ पड़ा था, अब देख लो सचमुच पागल होके दुनिया से काफिल हो गया। वाह, और तुम, उन्हें देख के इबरत नहीं मिल रही तुम्हें दानिश? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? अम्मी प्लीज, आप उन दोनों की जिंदगियों के साथ मेरी जिंदगी को कंपेयर मत करें। मेरी अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपनी पसंद है। और आखिर पसंद की शादी में बुराई क्या है, मुझे ये बताएं ना। जरा फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि माँ किस अजियत से गुजर रही है। एक और नई मुसीबत डाल दो मेरे सर पे। शाबाश शाबाश,
कोई एहसास है तुम्हें? कोई अंदाजा है कि मेरा दिल क्या चाहता है? मैं कैसे करना चाहती हूँ तुम्हारी शादियां? ना, कोई फिक्र नहीं। अम्मी अगर अपनी पड़ी हुई होती तो आपसे बात करने क्यों आता, आपसे क्यों इजाजत लेता? चलो जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। नहीं सुननी मुझे किसी की भी। रोशनी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? और तुम क्या ये सोफे पे क्यों सो रही हो? चलो जाओ, जाके अपने कमरे में सो। रोशनी, सुना नहीं मैंने क्या? उठो, जाके अपने कमरे में सो। रोशनी, उठो, जाके अपने कमरे में सो। चलो पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दानिश की अम्मी कभी नहीं मानेंगी। वो हम दोनों को एक होने से पहले ही जुदा कर देंगी। ए अल्लाह, अब तू ही मेरी मोहब्बत को सलामत रखना। मुझे अब तेरा ही आसरा है मेरे मालिक, तेरा ही आसरा है। ना, अब मैं रत्ती बराबर भी किसी की मनमानी चलने नहीं दूंगी। कसम खुदा का, जिसे देखो उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। मुझे भी अपनी औलाद के सर से ये भूत उतारना आता है। जब दानियाल जैसे जिद्दी को ठीक कर दिया, उसके सर से निमरा का भूत उतार दिया, तो तुम क्या चीज हो दानिश? तुम्हारे सर से भी मैंने सलीजे का भूत ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं। भाई चाय। दानिश भाई नहीं आए अभी तक? नहीं, दानिश भाई ने फोन किया था, वो दानियाल भाई के एक दोस्त की तरफ गए हैं। मुझे लगता है हमें दानियाल भाई के लिए तलाशी गुमशुदगी का इश्तिहार अखबार में दे देना चाहिए। पुलिस तो उनको नहीं ढूंढ सकी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। दानिश भाई आते हैं तो बात करते हैं। अम्मी किधर है? अम्मी तो काफी देर से अपने कमरे में दुआएं कर रही हैं दानियाल भाई के लिए। बुला दूं? नहीं नहीं, रहने दो, परेशान हो जाएंगे। देखिए, शायद दानियाल भाई हो। अल्लाह करे दानियाल भाई हो। दानियाल भाई, ये कहाँ मिले? दानियाल,
क्या हालत। प्लीज बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। कहाँ थे, कहाँ से मिले? दुल्हन चाह पानी दे। जी भाई। आराम से। हमारा? हाँ, ये हमारा घर। दानियल भाई, पानी पी। पानी पी। कहाँ है मेरा बच्चा? दानिया, मेरे बच्चे, चला गया था तू, मेरे बेटे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि माँ पे क्या गुजरी होगी बेटा। मुझे जरा रहम नहीं आया अपनी माँ पे। ये पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाते हैं, गलियों में सड़कों पे फिरते रहते हैं। ये तो अच्छा भाई इनके एक दोस्त ने देख लिया और इन्हें यहाँ छोड़कर चला गया। कैसे ना मिलता, मैंने दिन रात दुआएं की है इसके लिए। कुछ ना कुछ तो करना था मेरे रब ने। मैं पिलाऊं अपने बच्चे को। चले दानियाल अपने कमरे में। अच्छा दानिश से बात हुई? हाँ। क्या कह रहा था? अम्मी से बात की उसने? की थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर। इनकार कर दिया। समझ में नहीं आता, इस दुनिया में ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशियों को खुद अपने हाथों से आग लगा देते हैं। मैं क्या करूं असल में? ना दानिश पीछे हटने को तैयार है, ना उसकी अम्मी। कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा अलीज़ा। अगर उसकी अम्मी अपनी जिद पर है तो पीछे हम भी नहीं हटेंगे। लेकिन अगर तब तक खाला ने मेरा कहीं और रिश्ता तय कर दिया तो? अम्मी ऐसा नहीं करेंगी, ट्रस्ट मी। अम्मी कल मंसूर मुझे बाजार ले गए थे। इधर आओ। आप सोच नहीं सकते, इतने खूबसूरत सोफे मैंने पसंद किए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमने उन सोफों का ऑर्डर भी दे दिया बनने के लिए। वैसे बाजी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपको घर अलग करने की क्या ज़रूरत थी? सलमा आंटी तो इतनी अच्छी हैं आपके साथ। अच्छा चुप रहो, तुम्हें ज़्यादा अपनी अक्ल लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, जो साथ रहता है ना, सिर्फ उसी को अंदाजा होता है कि वो इंसान आपके साथ कैसा है। तुम तो सिर्फ चंद घंटों के लिए मिली थी, तो जाहिर सी बात है वो तुमसे अच्छी तरह ही मिलेंगी। मैं रहती हूँ उनके साथ, मुझे पता है कि वो कैसी हैं और किस नेचर की हैं वो। मुझे तो ऐसी कोई बात उनमें नजर नहीं आई और ना ही मैंने उन्हें कभी नाराज देखा है। जब अपने घर पे आके जाओगी ना तब पता चलेगा। सास का चलना फिरना उठना बैठना सब खलता है। अम्मी कल को आप भी तो बहू लाएंगी ना, आप भी तो सास बनेंगी ना। देख रही हो, देख रही हो कैसे जबान चलती है इसकी, ऐसे बात करती है ये मुझसे। रोशनी तुम होश में तो हो, लेकिन अगर मेरी माँ जैसी माँ हो तो मैं नहीं समझती कि किसी भी बहू में ये हिम्मत होगी कि वो अलग रहने का कहे। बस शौहर अच्छा मिलना चाहिए, है ना? छोड़ो तुम तो भाई। अम्मी आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे नए घर कब आएंगी? मुझे आपको दिखाना है कि मेरा नया घर कैसा है। मंसूर बहुत अच्छा है। बस कर दो, बस कर दो। एक घर क्या ले दिया मंसूर ने, उसकी तारीफों के पुल बंध गए। यहाँ कोई कमी थी? मैंने कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी तुम्हारी? हमारी तो कभी तारीफ ना हुई भाई। अम्मी आप जो समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरियसली मंसूर बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। आपसे कम, आपसे कम, आपसे कम, आपसे कम।
अच्छा, दानियाल खुद वापस आ गया? कहा था ना खुद ही वापस आएगा। हैरत है। बस अब ये समझ लो कि कोई भी मसला हो मैं यूं चुटकी में हल करवा सकती हूँ। हाँ भाई, अब मुझे तो यकीन आ गया। सलीमा, मेरे बेटे को भी वापस ला दो, वो भी अपनी बीवी के साथ घर आ जाए। अकेले रह रहे के अब मैं भी बहुत थक गई हूँ। अच्छा बस, आहिस्ता आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े अमल करने पड़ते हैं। लो, अब भला तुम मेरा इतना सा काम भी नहीं कर सकती? क्या पैसे लोगी? पैसे की बात नहीं है, जरा वक्त मिल जाने दो, कर दूंगी तुम्हारा काम भी। शुरू से कहा था ना, बहू को इतना मत दबाओ, बेटे को काबू में रखो। सच कहती हो, मेरा बेटा भी ना सिर्फ बहू की शक्ल देखता रहता है, जो वो कहे बस वही करता है। हो जाएगा तुम्हारा काम, कर दूंगी, परेशान मत हो। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी। अब फिर से अपने रिश्ते का राग ना अलापना शुरू कर देना, मैं अपना जवाब दे चुकी हूं तुम्हें। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए मान जाएं। अलीज़ा आपको बहुत खुश रखेगी, मैं कसम खाकर कहता हूं। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ दानिश, इस घर में जिसकी भी शादी होगी वो मेरी मर्जी से होगी, जो लड़की आएगी वो मैं पसंद करूंगी, समझे? और तुमने तो वैसे भी जो लड़की पसंद की है उसमें नुकसान है तुम्हारा। भला क्या बसाएगी ऐसी लड़की घर जो माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना रख सकी हो? अम्मी आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अलीज़ा आपका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत इज्जत करेगी आपकी। अभी सिर्फ एक बार आप अलीज़ा के घर चली जाएं, मिल लें उससे, उसकी खाला से। उसकी खाला की वैसे ही तबीयत खराब रहती है, और खुदा ना खासा कुछ हो गया तो जिसे जो होना है हो जाए, मेरी बला से। मैंने जो कहना था बस कह दिया, मेरा फैसला अटल है। जाओ ये दो जाके उसको, जाओ जाओ पकड़ाओ उसको। हाला आई थी। अब तो अस्पताल जाके चेकअप करवाना भी मुश्किल हो गया। खैरियत तो है ना? क्या कहा डॉक्टर्स ने? फिक्र की कोई बात नहीं है, चेकअप तो अब रूटीन का हिस्सा बन गया, हर महीने ही करवाना। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अम्मी परहेज करें तो इनके दिल के लिए बेहतर है, पर ये बात अम्मी को कौन समझाए? हाला, अब आपको वाकई एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अब मैं आपको बदपरहेजी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अरे बेटा, इन डॉक्टरों की तो बस सुना करो, अच्छे भले इंसान को भी मरीज बना देते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, अच्छी खासी हूं मैं। और वैसे भी जब तक तुम दोनों को ससुराल ना भेज दूं ना, कुछ नहीं होने वाला मुझे, नहीं जाऊंगी दुनिया से। अम्मी? अलीज़े, तानिश की अम्मी नहीं मानी ना? हाला, आप ये सब कुछ सोचकर अपने आप को मजीद बीमार मत करें, खुदा पर छोड़ दें, जो हमारे हक में बेहतर होगा वही होगा।
मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। माँ बाप उसके हैं नहीं, खाला ने पाला है उसे। अब जाहिर सी बात है वो चाहती हैं कि अलीजे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। यार उनकी अपनी बेटी भी तो है ना। भाई आप बाजी से इस बारे में क्यों नहीं बात करते? वैसे भी तो अम्मी उनकी बहुत बात मानती हैं। रोशनी, ये मेरी जिंदगी और मेरा फैसला है। आखिर क्यों मैं दूसरों के आगे जाके हाथ जोड़ूं? तो फिर बस इस बात का एक ही हल है, आप पापा को बता दें। वैसे भी पापा को भाई की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार